अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक दोबारा डीसी लाइन पे है, डीसी लोड लाइन के ऊपर है। जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने डीसी लोड लाइन बनाई थी कि जो हमारा क्यू पॉइंट है वो कहाँ पे लाया करेगा। तो आज का जो सर्किट है समझे एक तरह का डीसी लोड लाइन का ही है। तो इसको हम अपने वे में क्यू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर द ट्रांजिस्टर इज बाइज्ड इन कट ऑफ सैचुरेशन और लीनियर रीजन। अच्छा, जो लीनियर रीजन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बेशक लिख सकते हैं कि एक्टिव रीजन। तो और याद रखना है, जब भी आपको बीटा गिवन होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी बीटा गिवन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा सर्किट होता है वो एक्टिव रीजन के अंदर लाया करेगा। एक्टिव रीजन मीन्स के लीनियर रीजन के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने कुछ अमेंडमेंट ये की है कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्यू पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर आगे लिख दूँ सवाल के अंदर, फाइंड द क्यू पॉइंट ऑल्सो, कि आप इसका क्यू पॉइंट निकाल के बताएं। तो हम उसको अभी सॉल्व करते हैं ताकि जो पुराना प्रीवियस लेक्चर है वो रिकॉल हो जाएगा और अच्छे से आपके माइंड में चली जाएंगी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है जब कट ऑफ सैचुरेशन और लीनियर रीजन है तो हम इजी से स्टार्ट करते हैं। तो हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ में हमें पता है और आपको पता है जो डीसी लोड लाइन होती है वो आईसी और वीसीई के दरमियान निकाली जाती है। तो हम अभी सिर्फ यही निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा और अपना सर्किट को इस क्वेश्चन के एतबार से भी देख लेंगे कि किस रीजन के अंदर लाया करेगा। तो आईसी जब आपको पता है कट ऑफ की बात की जाती है तो वो 0 एम्पियर होता है और आपको बताया भी था क्यों, क्योंकि दोनों डायोड रिवर्स बायस हो जाते हैं और वो ओपन पाथ हो जाता है। तो वीसीसी की वजह से जो पूरा पोटेंशियल आ रहा होता है वो यहाँ पर आ जाता है वीसी का। तो मैं यहाँ पर इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि जो वीसी है या जो वीसीई होगा वो मेरे पास क्या होगा, वीसी के बराबर होगा, वीसीसी के। तो यहाँ पर वीसीसी क्या है, यहाँ पर वीसीसी है हमारे पास 8 वोल्ट। तो आप यहाँ पर इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं कि आपके पास आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। एंड अब आपने सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें निकाली, कट ऑफ पे और इसके ऊपर चीज़ें। हम आगे मज़ीद ज़्यादा काम कर नहीं रहे। और आप यहाँ पे चाहें तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वीई है आपके पास, वीई भी 0 है, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि एमीटर के ऊपर कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं वीई भी 0 है और वी भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। बट हम बस अपना काम यहाँ पे रखते हैं एंड इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं सैचुरेशन के लिए। तो सैचुरेशन के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है आईसी सैचुरेशन निकाला जाता है। आईसी सैचुरेशन वो किससे निकलता है, वो निकलता है वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी से इन फ्लूइड। देखें जो आपके पास ये मैंने किस तरह लिखा है, ये इस तरीके से ही लिखा है। जो आपके पास वीसीसी को अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ इस कलेक्टर के जंक्शन से, मीन्स के वीसी से ही, क्योंकि देखें वीसीई है मेरे पास, ठीक है। और वीसी किसके बराबर था, वीसी माइनस वीई। वीई मेरे पास यहाँ पे 0 है तो मैं यहाँ पे सिंपल वीसीई की जगह वीसी भी लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। एंड अब आप यहाँ पर आके देखें जो बताना था चीज़ मैंने, तो जिस तरह मैंने इक्वेशन लिखी है बिल्कुल उसी तरह की पुरानी तरीके से लिखे हैं। लेकिन आपको फ्लॉइड के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब आपको वीसी गिवन नहीं होगा तो आप वहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 वोल्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको कह दिया कि एज्यूम करो वीसी 0.2 वोल्ट या 0.4 वोल्ट तो आपको वो एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कुछ नहीं कहा तो आप यहाँ पर वीसीई क्या ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। तो वीसी आपके पास था 8 माइनस 0 अपॉन आरसी आपके पास है 390, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखना आंसर क्या आएगा। तो 8 अपॉन 390, तो करंट आ गया हमारे पास 20.51 मिली एम्पेयर। तो करंट यहाँ लिख लेते हैं 20.51 मिली एम्पेयर। और आपको पता है ये आई सैचुरेशन है और ये कौन सा करंट होता है, ये मैक्सिमम करंट होता है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया और वीसी हमें ऐसे ही पता चल गया कि वीसी क्या है सैचुरेशन के अंदर 0 वोल्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आईसी भी निकाल लिया और वीसीई भी निकाल लिया। अब रह गई बात जो मेन पॉइंट है किसकी, इसकी एक्टिव रीजन की। तो एक्टिव रीजन के लिए चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। एक्टिव रीजन की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, वही काम करना है, पॉइंट मार्क करें यहाँ पर, ठीक है।
मार्क करने के बाद आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मैच लगाएं सिंपल यहाँ पर। जब मैच लगाएंगे तो मैच किस तरीके से लगेगी, इस तरीके से लगेगी। और तो आप यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे, -1.5 वोल्ट प्लस RB/IB प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं वहाँ पर जाके। तो आप लोग लिखेंगे माइनस ऑफ VBB जो कि हमारे पास था 1.5 वोल्ट। इसको ठीक से लिख लेते हैं, -1.5 वोल्ट प्लस IB एंड RB की आपके पास वैल्यू थी 10 किलो एंड प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास IB क्या निकल के आ जाएगा, तो वो देख लेते हैं। तो आपके पास 1.5 माइनस 0.7 जब होगा तो आपके पास 0.8 बच के आएगा एंड अपॉन 10 किलो ऊपर जाके मिली में चले जाएगा। तो इन शॉर्ट ये आपके पास बन जाएगा 0.08 मिली एम्पेयर। ठीक है, आपने IB निकाल लिया। अब IB निकालने के बाद आपको पता है बीटा आपको गिवन है, क्योंकि हम एक्टिव मोड के अंदर काम करना है तो बीटा की वैल्यू हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू 75 है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। ठीक है, तो आप IC की वैल्यू इन शॉर्ट क्या निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा दें आप। तो मैं यहाँ पर 0.08 मल्टीप्लाई बाय 75, तो मेरे पास 6 मिली आ गया इन शॉर्ट। ठीक है, मिली को मैंने यूटिलाइज नहीं किया तो IC आ गया। अगर मैं इनको प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, IE मिल जाएगा। तो जब मैं इनको प्लस करूंगा तो 6 से, इसका मतलब 0.0 है तो 6.08 यूँ हो गया एंड ये मिली एम्पेयर। तो आपने IB IE एंड IC तीनों फॉर्मेट की चीज़ें आपने निकाली हैं। आपको काम किस चीज़ों का था, इसका था, जो कि हमने मार्क कर लिया। अब बात कर लेते हैं इनकी वोल्टेजेस के। तो वोल्टेजेस अगर आपको पता है, जिस तरह जंक्शन का हम लिखते हैं VBE इज इक्वल टू 0.7 और VE आपको पता है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि एमीटर के ऊपर कोई रजिस्टर नहीं है। तो VB आपके पास क्या आ जाएगा, VB आपके पास आ जाएगा 0.7। कैसे आया, इसको आप फर्दर ब्रेक करेंगे, VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7, ये आपके पास हो गया 0, तो VB आपके पास बच गया। ठीक है, तो आपने VB निकाल लिया, VE निकाल लिया। अब बारी है VC की। तो VC की किस तरह निकालेंगे, अब उसको देख लेते हैं। अब VC निकालने का तरीका क्या है, आपको दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा और उसकी वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। तो आपको करंट पता है, ठीक है, आपको VCE निकालना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको चीज़ें निकालनी, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ VCC मीन्स के 8, इसको इससे लिख लेते हैं 8 माइनस VCE, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर VCE, आप यहाँ पर VC भी लिख सकते हैं, रीज़न मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इज इक्वल टू IC एंड RC। ठीक है, तो आप VCE को इस तरफ कर लें और ये 8 माइनस IC की वैल्यू थी 6 मिली मल्टीप्लाई बाय एंड RC की वैल्यू थी 390 आई थिंक, तो मल्टीप्लाई बाय 390 देख लेते हैं। तो 390 है हमारे पास वैल्यू। तो चलिए इसको परफॉर्म करके देख लें आगे। तो 8 माइनस ब्रैकेट में 6 मिली एक्सपोनेंशियल बाय 390 ब्रैकेट बंद कर देते हैं एंड आंसर आ गया 5.66। तो लिख लेते हैं यहाँ पर VCE 5.66 वोल्टेज। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें निकाल लिया। अब हम इसका DC लोड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर IC लिखना होता है हमें, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना होता है VCE की वैल्यूज़। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आई थी VCE की, कट ऑफ पे जो सबसे नीचे आती है, वो हमारी आई थी 8 वोल्ट। ठीक है, हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया कि 8 वोल्ट की लाइन है एंड IC सैचुरेशन का जो करंट होता है मैक्सिमम था, वो IC सैचुरेशन देख लेते हैं। IC सैचुरेशन था 20.51। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये कहीं यहाँ कहीं होगा।
ठीक है, ये कहीं यहाँ कहीं होगा, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब आपको यहाँ पर करंट पता है, IC सैचुरेशन यहाँ पे लिख भी लें साथ में, और ये कितनी है 20.51, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पर 8 वोल्ट लिख लें आप, यहाँ तो 0 वोल्ट है, एंड करंट आपको पता है यहाँ पे 0 होगा, IC का भी, तो 0 एम्पेयर मैंने कर दिया। अब आपको लिखना है VCE। अब आप VCE देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या बन रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 बन रहा है। तो देखें ये हाफ यहाँ होगा, तो इसको हम इससे बना देते हैं। तो अगर इसको हम इससे, ये 5 है अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ये हाफ है तो हाफ है थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपके पास अप्रॉक्स 6 बन रहा है, मतलब कि आपने आधा इसको और बना लेना है, तो ये पॉइंट कुछ बनेगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ ये वाला पॉइंट बनेगा। एंड अब आपके पास करंट क्या था यहाँ पर, IC का अगर आप करंट देखें तो आपके पास है 6 मिली एम्पेयर। तो अगर मैं इसको मार्क करूँगा तो 20 का आधा 10 यहाँ होगा, एंड इसका आधा और कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली वो 5 यहाँ एंड 6 यहाँ, कुछ इस तरीके से ही एक लाइन यू ड्रॉ करें एंड एक लाइन यू ड्रॉ करें, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये Q पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो देखें जो ड्रॉ किया है ये अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट तो नहीं है, लेकिन Q पॉइंट कुछ इस ऐसा ही आएगा, मिडल में लाया नहीं करेगा। तो आप बता सकते हैं कि आपका DC लोड लाइन के ऊपर Q पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम DC लोड लाइन के न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हैं, और काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, बस थोड़े से आपको कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप करने हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाए, और कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ आपको बतानी थी, अब सर्किट के मुताबिक देखा जाए तो ये कौन सा सर्किट आपको बता रहा है। जब आपने VCE निकाला था, पहले हम एक्टिव मोड की बात कर लेते हैं। एक्टिव मोड में मेरे पास आया था 0.7 एंड ये मेरे पास आया 5.66 एंड ये मेरे पास है 0 वोल्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये एक्टिव रीजन के अंदर ही राय कर रहा है। तो आप बता सकते हैं इन वर्डिंग में कि जो ये सर्किट है वो क्या शो कर रहा है, कि ये लीनियर रीजन के अंदर है या फिर एक्टिव रीजन के अंदर है। और आपको मैंने बताया भी था, जब भी बीटा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक्टिव रीजन ही मोस्टली आ रहा होता है। अगर हम सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन में आपने देखा था कि इस तरह की कोई भी जो वैल्यू है फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि जब भी हम एज्यूम करते हैं तो हम एक्टिव मोड से एज्यूम करना शुरू करते हैं, तो एक्टिव मोड में ही हमारा आंसर आ गया था। अगर आप चाहें तो कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ के अंदर भी ये 0 है एंड VC आपके पास ये आ जाएगा, बट आपके पास जो VB होगा वो 0 होना चाहिए था अगर बायसिंग वोल्टेज का अगर देखा जाए। कट ऑफ यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज आपको पहले से ही गिवन है, तो ये कट ऑफ के अंदर जाएगा ही नहीं। जब बायसिंग वोल्टेज आपके पास नहीं होगा, 0 होगा VBB, तो आपका जो सर्किट होगा वो कट ऑफ रीजन के अंदर होगा। सैचुरेशन के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो वो पैरामीटर भी बताते हैं कि सैचुरेशन के अंदर ये जो टॉपिक है नहीं जा पाएगा, मीन्स के जो सर्किट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा DC लोड लाइन, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। और DC लोड लाइन के अंदर कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व की जा सके।